नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक से मैं आप सभी को आज बायोकेमिक मेडिसिन का दूसरा मेडिसिन डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरी मेडिसिन बायोकेमिक की जो है वो कैलकेरिया फास। इसके पहले आप सभी को हमने कैलकेरिया फ्लोरिका मेडिसिन को डिस्कस कर चुके हैं। कैलकेरिया फास्फोरिका, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, तो कैलकेरिया फास्फोरिका को कैलकेरिया फास शार्ट फॉर्म में जानते हैं। कैलकेरिया फास की पोटेंसी 1x है, 2x है, 3x है, 6x है। ये सब बहुत पॉपुलर पोटेंसीज़ हैं। अब इन मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए कैसे प्रोसीजर क्या है, आपको हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए 1x प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 पार्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस एंड 9 पार्ट ऑफ जो है शुगर ऑफ मिल्क लेकर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से इस मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। इसी क्रम में हम इस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस मेडिसिन का एक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। जैसा कि कैलकेरिया फास्फोरिका यानी कि कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, जॉइंट में आपको गाउट का होना या फिर जिसको बोलते हैं गठिया रोग का होना, और भी अर्थराइटिस, अर्थराल्जिया यानी कि छोटे छोटे जोड़ों में जो सूजन आ जाना या तो फिर उसमें पेन होना। कभी कभी बड़े जॉइंट में भी जो होता है तो उसको गाउट बोलते हैं। और इन जॉइंट्स क्या होती है, कट कट की आवाज़ आती है। तो इन सब चीज़ों के कारण से आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण से ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी क्रम में छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि डिलेड डेंटेशन यानी कि डिले डेंटेशन की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि उनके अंदर जो दांत के निकलने की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है, या फिर ग्रोथ करने की प्रक्रिया जो है उनकी लंबाई भी बढ़ने की प्रक्रिया कम होती है। लंबाई बढ़ने के लिए होम्योपैथिक की चिकित्सा मैं आप सभी को बताऊंगा। होम्योपैथिक में 2-3-4 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जो बच्चों के लंबाई बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हैं। तो उस मेडिसिन की मदद से आप सभी जो है बच्चों को जो ग्रोइंग एज में अगर देने से तो उनकी लंबाई जो है, जो लंबाई की एक प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी क्रम में आज आप सभी को जो कैलकेरिया फास के बारे में बता रहे हैं, कैलकेरिया फास का एक्शन जो है वो बोन्स पर बहुत ही प्रभावशाली है, बोन्स पर बहुत ही प्रभावशाली है। और इसके साथ साथ ये श्लेष्मिक झिल्लियों पर, यानी कि कह सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन पर इसका बहुत ही ज़्यादा एक्शन है। और हम अगर कैलकेरिया फास के अंतर्गत देखते हैं तो कैलकेरिया फास वाले पेशेंट में गले के अंदर सूजन या तो फिर कह सकते हैं कि गले के अंदर गिल्टियाँ भी पाई जाती हैं। अगर गर्दन को देखते हैं तो गर्दन के अंदर गिल्टियाँ भी। चेहरा अगर देखा जाए तो कैलकेरिया फास्फोरिका कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से उस पेशेंट का चेहरा येलोइश कलर का या स्वेलिंग, कभी चेहरे पे मुहासे या दाने भी निकलते हैं। या तो फिर जो अगर मेल्स की बात करते हैं तो उसकी दाढ़ियों में छोटी छोटी सी फुंसियाँ भी निकल आती हैं, उसकी जो सेविंग्स होती है इसमें फुंसियाँ निकल आती हैं। इसी तरीके से अगर हम कान की बात करें, ईयर की बात करें, तो कान से मैल का निकलना या सुबह के समय जो है कान का बहना कह सकते हैं, या छूने पर एकदम बहुत जो है असहज महसूस करना, दर्द बहुत उस पेशेंट को। और इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसके पेशेंट का मानसिक लक्षण हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परिवर्तनशीलता इसका मानसिक लक्षण है, यानी कि चेंजिबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो चेंजिबिलिटी इसके माइंड में भरा हुआ है, किसके, आपके कैलकेरिया फास्फोरिका के पेशेंट में। और इसके साथ साथ भी और भी चीज़ें हम देखते हैं, क्या क्या चीज़, कि जैसे ये कैलकेरिया फास का जो पेशेंट है, खासकर अगर आप देखेंगे, अगर कैलकेरिया फास्फोरिका के पेशेंट को खासकर आप देखते हैं तो इसके टॉन्सिल्स मुहासे, सर में तेज दर्द, छींकने के साथ में सर में दर्द। और भी क्या होगी, अगर आइज़ की बात करते हैं तो आइज़ में मोतियाबिंद दिखने पर लगता है, मोतियाबिंद की भी शिकायत हो सकती है। कान में ऐसा दर्द होता है कि जैसे लगता है कि फट जाएगा। कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको अगर मिलते हों
तो फिर आप कैलकेरिया फास्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैलकेरिया फास्फोरिका एक ही बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये सभी प्रकार की हड्डियों पर विशेष लाभ इसमें होता है, स्पेशली एनीमिया में भी इसको देते हैं। इससे कह सकते हैं कुपोषण, यानी कि जो ये इसकी कमी से कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव जो है काफ़ी इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसका एक पिक्यूलियर लक्षण और भी है कि यौन में मतलब यानी कि जो प्यूबर्टी के समय जो है बच्चों में सर में दर्द, ठीक है, और माथे की हड्डियों में माथों का हड्डियां का जो फ्रंटली होता है, जब बच्चों का फ्रंटल्स ये नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, तो भी ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कैलकेरिया फास्ट के जो कुछ सिम्टम्स थे और उन सिम्टम्स के बेस पर आप कैलकेरिया फास्फोरिका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कैलकेरिया फास्फोरिका को बोन्स पर, एनीमिया में और इसके साथ साथ जैसे कि ईयर की डिजीज़ में कान बहना, मानसिक लक्षणों को देख करके प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथिक को हमने बताया ही था कि होम्योपैथी टोटली डिपेंड करती है साइन और सिम्टम्स पर। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट जितना ही सिम्टम्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम को लेकर के एक सिमिलिमम को सेलेक्ट किया जाए, उतना ही बढ़िया हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं जब भी हमारी क्लिनिक पर आते हैं। तो कृपया जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स देख रहे हों या बच्चे देख रहे हों, डिप्लोमा इन फार्मेसी के हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी के हैं, तो कृपया आप लोगों से ये गुजारिश है कि कैलकेरिया फास्फोरिका मेडिसिन को अच्छे से पढ़ें, कैलकेरिया फास्फोरिका मेडिसिन के बारे में जानें, उसका स्फीयर ऑफ एक्शंस देखें कि उसका स्फीयर ऑफ एक्शंस कहाँ है। उसका जो है स्फीयर ऑफ एक्शन बोन्स पर है, और एनीमिया की कंडीशन में, कैटरेक्ट की कंडीशन में, अगर पुराना नज़ला है, पुराना उसको जो है जुखाम ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह पर उसको बिल्कुल प्रिस्क्राइब करें। चेहरे पे जैसे क्या बोलते हैं मुहासे हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स में हैं, और क्या बोलते हैं जैसे चेहरे पे दाद के अगर निशान हैं, दाद के अगर चेहरे पर निशान भी हैं, लाल पीले दाने, इस टाइप में भी इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं बहुत ही। इसके अलावा जो एक दाद होता है जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, एक होता है कि जैसे कि कोई स्पॉट पड़ गया, उसको कैसे हटाना है, उसके लिए हम आगे जब स्किन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे आपको, तो उसमें उसकी मेडिसिन जरूर रिकमेंड करेंगे। तो कैलकेरिया फास्ट को मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही राइट हैंड की तरह काम करता हूँ। इसको रख करके जैसे किसी का दहना हाथ होता है वो मेडिसिन को काम करता है, उसी तरीके से कैलकेरिया फास्फोरिका एक बायोकेमिक में अपनी एक यूनिक मेडिसिन है, अपनी एक अलग पहचान रखती है, जो कि बोन्स पर और इसका जो है एनीमिया में और भी कुछ डिजीज़ में, जो कि हमने कैटरेक्ट में, मानसिक लक्षण में, इसके अलावा उसका अगर माउथ को देखें कि मुंह के अंदर जो है मसूड़े जो है फूले हुए येलो कलर के, यानी कि कुछ पायरिया की शिकायत भी उसमें देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से अगर टीथ को देखा जाए तो टीथ भी खोखला हो जाता है, यानी कि रात में सोते समय ठंडा या गर्म जब भी हम लेते हैं तो सिम्टम्स क्या होता है, बढ़ता है। और बच्चों को जो दांत निकलते समय जो वीकनेस आती हैं, वीकनेस या अन्य तमाम समस्याएं होती हैं, उसमें भी हम अपनी कैलकेरिया फास्फोरिका मेडिसिन का रिकमेंड करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी कैलकेरिया फास्ट मेडिसिन को आपने जाना, कैलकेरिया फास्फोरिका एक बहुत ही अच्छी बायोकेमिक मेडिसिन है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।